वेलकम बैक टू आवर एफपीएल कोर्स। अभी तक जो बच्चे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर जो कि हम सॉल्व करने वाले हैं, या फिर मैंने ये सॉल्व करके आपको मैं बताने वाला हूँ कि इसका एक्सपेक्टेड आंसर क्या होना चाहिए। प्लस जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम का, उनके लिए एक हेल्पफुल ऐसा होगा कि उनको एनालाइज हो जाएगा कि कौन से टॉपिक पे वो मतलब वीक है, कौन से टॉपिक पे वो बेस्ट है, उनके एडवांटेज है। ठीक है, तो विदाउट फर्दर डिले हम क्या करते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1A। डिफाइन एल्गोरिथम। हमें क्या करना है, पहले एल्गोरिथम की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद एक एल्गोरिथम लिखना है किस बारे में, एडिशन ऑफ टू नंबर्स का। सॉरी, एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिसका यूज करते हुए हमें क्या है, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम या फिर एक प्रोग्राम हम सॉल्व कर सकते हैं। लिखने के लिए वो हमें एक इजी गोइंग जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि एल्गोरिथम इज वेल डिफाइंड फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज्ड टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम। मतलब एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें एक फाइनाइट, मतलब हमें काउंटिंग आने वाले जो आता है, म्हणजे फाइनाइट मतलब तो हम जिसको काउंट कर सकते हैं। इस स्टेप में हम जब एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसके लिए जो भी इंस्ट्रक्शन हम देने वाले हैं वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलेंगे, एल्गोरिथम। अभी एक गुड एल्गोरिथम हम कैसे एक पर्टिकुलरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उसमें क्या होना चाहिए। गुड एल्गोरिथम के लिए एक फाइनाइट नंबर ऑफ क्या होना चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होना चाहिए। जितने कम या फिर ठीक है हमें काउंट कर सकते हैं ऐसे मोमेंट तक उसके स्टेप होनी चाहिए। ठीक है, देन क्लियरली डिफाइंड इंस्ट्रक्शन होने चाहिए। देन इनपुट एंड आउटपुट स्पेसिफाइड है। देन इफिशिएंट एंड इफेक्टिव होना चाहिए। तो ये सारे आप जब आपके आंसर में लिखोगे तो आपको है ना, जो एग्जामिनर है उसको क्या समझ में आएगा कि हाँ, बच्चे को ये कंसेप्ट प्रॉपरली पता है और प्रॉपरली वो इलेबोरेट करके बता रहा है। तो ये आपको है ना एक बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, देन हम आते हैं हमारा उसके बाद का क्या है, हाँ, एडिशन ऑफ टू नंबर्स का एक एल्गोरिथम लिखना है। तो इसके लिए हमें क्या लिखना है, देखो यहाँ पे कि एल्गोरिथम एडिशन ऑफ टू नंबर्स फर्स्ट स्टार्ट होगा। उसके बाद क्या होगा, डिक्लेयर द थ्री वेरिएबल्स ए बी एंड सम। अब ए बी और सम तो आ गए हमारे पास। देन क्या है, दोनों को जो इनपुट वेरिएबल्स कौन कौन से, ए और बी, दोनों को वैल्यू इनपुट ले लेंगे। देन ऐड मतलब सम इक्वल्स टू ए प्लस बी करेंगे। मतलब जो भी वैल्यू आएगी ए और बी की, सपोज कंसीडर करेंगे ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 7 है, तो 7 + 5 12। तो 12 जो वैल्यू है वो सम के अंदर स्टोर हो जाएंगी। बाद में रिजल्ट में हम क्या बताएंगे, प्रिंट क्या करेंगे सम को, और देन स्टॉप कर देंगे। तो ये था हमारा कंप्लीट फर्स्ट क्वेश्चन 1A, जो कि हमारा 3 मार्क्स के लिए था। ठीक है, देन अगेन हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है किस एक्सप्लेन 1B क्या है, एक्सप्लेन द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग। अभी यहाँ पे क्या है, आपको जो भी सी प्रोग्रामिंग की हिस्ट्री है, कब डेवलप हुई, किसने डेवलप किया, प्रीवियस कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, ये सारे जो पॉइंट्स आप लिख सकते हैं उसको एक पॉइंट बाय पॉइंट जब आप एलेबोरेट करके आप बताओगे, तब जाके ये क्वेश्चन को आप क्या होगा, आप सेटिस्फाई करोगे। इसका बेसिक क्या है कि 1972 में क्या होगा कि डेनिस रिची ने बेल लैबोरेटरीज में इसका डेवलप किया है। रिजॉल्व द अर्लियर लैंग्वेज प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम थे उनको सॉल्व किया है। they initially C created during the यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूज किया गया था। C gained the popularity, flexibility, portability and power। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, इसके बाद पोर्टेबल है और एक पावर भी बूस्ट कर सकता है, इसी वजह से इसका क्या है, नाम ज्यादा होगा। तो ऐसे आप पॉइंट उसके अंदर जब लिखोगे तब जाके क्या होगा, आपको ये सारे पॉइंट लिखने के बाद आपको क्या है, वो 3 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या होगा, वेटेज मिल जाएगा।
ठीक है। देन हम आते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन मतलब 1C के बारे में। वहां पे क्या बोला है कि डिफाइन एंड आइडेंटिफायर इन सी, एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ नेमिंग एंड आइडेंटिफायर्स। ठीक है, आइडेंटिफायर्स क्या होता है ये हमें उसकी डेफिनेशन लिखनी है, और उसके बाद जब हम उसको डिफाइन करते हैं प्रोग्राम में तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो क्या है हमें वो लिखना है। तो ये 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। तो क्या है, आइडेंटिफायर इन सी is the name used to identify the variables, functions, array structure, etc. It is created by the programmers to label the data elements used in code. मतलब कोड के अंदर कोई वेरिएबल्स रहा या फिर फंक्शंस रहा, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोग्रामर्स ने क्या किया है कि उनको लेबल्स दिए गए हैं। तो वही लेबल्स यानी आइडेंटिफायर्स है। अब ये आइडेंटिफायर्स के रूल्स क्या है कि फर्स्ट रूल क्या होता है कि मस्ट बिगिन विद द लेटर A to Z, स्मॉल और कैपिटल जो भी हो रहा है अंडरस्कोर से नहीं होना चाहिए। ठीक है, मस्ट बी बिगिन विद और अंडरस्कोर, मतलब अंडरस्कोर से होना। ठीक है, देन कैन इंक्लूड लेटर्स, डिजिट्स, ठीक है, और अंडरस्कोर। ठीक है, देन कैन नॉट बिगिन विद द डिजिट, डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद क्या है, cannot use reserve words that is integer, float, main as a identifiers. Then no specific special characters allowed, मतलब जो भी स्पेशल कैरेक्टर्स कौन से है, @ हैशटैग, डॉलर, परसेंटेज, ऐसे जो सिंबल्स रहते हैं उसका यूज ना करें। देन केस सेंसिटिव है, देन लेंथ इज लिमिटेड है सी में। ठीक है, उसका कुछ एग्जांपल भी आप जब लिखोगे तो क्या होगा, आपको जब पेपर चेकिंग होती है तो आपको एक बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट एक डेफिनेशन, उसके रूल्स और क्या लिखना है, उसका एक एग्जांपल लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देन फर्स्ट डी में क्या है, एक्सप्लेन द डेटा टाइप्स इन सी। डेटा टाइप्स कौन कौन से सी के, आप बेसिक आइडिया क्या होगा, जब आपको डेटा टाइप्स आएंगे आप डायरेक्टली कॉलम बनाओ, टेबल बनाओ। टेबल में क्या क्या है, टाइप, डिस्क्रिप्शन, एग्जांपल्स, डायरेक्टली 1 बाय 1 लिखते जाओ और उसका एग्जांपल भी आगे है, तो इस हिसाब से आपको हेल्प मिलेगा। ये था आपका 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है कौन सा सेकंड क्वेश्चन, क्या है उसमें, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट फॉर अ डिवीजन ऑफ नंबर। ठीक है, डिवीजन ऑफ 2 नंबर्स, ये 3 मार्क्स के लिए। तो डायरेक्टली फ्लो चार्ट ना लिखते हुए हम क्या करेंगे, पहले उसके स्टेप्स लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसका फ्लो चार्ट का स्ट्रक्चर, एंड आफ्टर दैट आप फ्लो चार्ट चालू करो, तब जाके क्या होगा, वन बाय सीक्वेंस इसको स्टेप्स को, फ्लो चार्ट के स्ट्रक्चर को और एक्चुअल फ्लो चार्ट को, इसको आपको मार्क्स डिवाइड होके आपको प्रॉपरली मिल जाएंगे। ठीक है, देन है आपका सेकंड बी क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द टोकन्स इन द सी प्रोग्रामिंग। ये 3 मार्क का ही क्वेश्चन है। ठीक है, 3 मार्क के हिसाब से आपको इस टोकन की एक डेफिनेशन, देन टाइप्स ऑफ टोकन्स और उसके जो एग्जांपल्स आते हैं आपको वो लिखने हैं। ठीक है, कंप्लीट के कंप्लीट। आफ्टर दैट ये हो गया आपका 3 मार्क्स के लिए पूरा का पूरा। आफ्टर दैट हमें क्या मिलता है कि सेकंड क्वेश्चन का C1 सेकंड सी। ठीक है, 2C में क्या है, एक्सप्लेन डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस इन सी। इसका भी बेसिक आइडिया यही है कि जब तक आप क्या करोगे, ऐसे ब्लॉक्स मतलब टेबल के फॉर्मेट में लिखोगे, एक तो आपको जो शीट है आपकी आंसर शीट, उसमें आप एक छोटे से एरिया में प्रॉपरली लिख पाओगे, प्लस ये इतना स्ट्रक्चर है कि इसको है ना कोई भी ऐसा निगलेक्ट नहीं कर पाएगा एग्जामिनर। तो इस बेटर वे और बेस्ट वे टू एक्सप्लेन, जब भी स्टोरेज क्लास इन सी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप डायरेक्टली एक टेबल बनाओ, उसका क्या होगा, स्टोरेज क्लास, स्कोप, लाइफ टाइम, डिफॉल्ट वैल्यू और कीवर्ड, ये सारी टेबल्स में आना चाहिए। इसी तरह एंड आफ्टर दैट 1 बाय 1 कोई भी एक स्टोरेज क्लास का यूज करते हुए उसका एक एग्जांपल दे दो। तो ये हो गया आपका 2C जो कि 4 मार्क्स के लिए था। आफ्टर दैट
2D में क्या है, ये भी 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया 10 मार्क्स का। अभी सेकंड क्वेश्चन का भी हमारा लास्ट वर्जन चालू है, जो कि डी क्वेश्चन है। इसमें क्या गया, डिफाइन ए कांस्टेंट इन सी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कांस्टेंट इन सी। ये 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। अब एक कांस्टेंट क्या होता है, उसकी एक डेफिनेशन लिख लो, देन उसके टाइप्स कौन कौन से है वो टाइप्स लिख लो, ठीक है। देन टाइप्स होने के बाद हर एक टाइप्स के नीचे उनका क्या है, एक बेसिक एग्जांपल लिख लो। मतलब क्या होता है कि वो एग्जाम आप कितनी बार आप कैसे एक्सप्लेन करते हो, एग्जामिनर वो देखता है, ठीक है। कांस्टेंट इज अ वैल्यू विच थ्रू आउट द प्रोग्राम नेवर चेंज, ठीक है। तो ऐसे मोमेंट है तो एक सिंगल लाइन में आपका हो जाएगा, बट देयर इज मोर, मीन्स उसके टाइप्स भी आपको दिखाने हैं। तो इस टाइप जब आप राइट डाउन करोगे आपके आंसर के अंदर, तो ऐसे मोमेंट पे आपको क्या करना पड़ता है कि उसके प्रॉपर डिवाइड करना पड़ता है। तो इसीलिए हर एक कैरेक्टर, स्ट्रिंग, सिंबॉलिक कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट जब भी आप दिखाओगे, लिखोगे आपके आंसर में, तब उसका एक एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है। तो ये प्रॉपर जब आप लिखोगे तब जाके आपको क्या मिलेगा, प्रॉपर उसके मार्किंग मिलेगी, ठीक है। अब आएंगे हम हमारे, अभी तक हो गया हमारे 20 मार्क्स का क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया 10 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा 10 मार्क्स का। अब आते हैं हमारा थर्ड ए क्वेश्चन के ऊपर, ये भी 3 मार्क्स का है, डिफाइन ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड इन सी प्रोग्रामिंग विद सुटेबल एग्जांपल। मतलब ऑपरेंड का एक एग्जांपल और उसकी एक क्या है, डेफिनेशन, देन ऑपरेटर की डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल, इतना ही लिखना है। तो उसको ही यहाँ पे हम लिखेंगे 3 मार्क्स के हिसाब से। जब ये मार्क्स कभी 10 मार्क्स के लिए आएगा डायरेक्टली, या फिर 5 मार्क्स के लिए आएगा, ऐसे मोमेंट पे हम ऑपरेटर्स के जो टाइप्स होते हैं उनको हम लिखते जाएंगे, इनलिस्ट करेंगे और वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे सिंगल सिंगल लाइन में। कब, जब वे 5 मार्क्स के लिए आएगा। जब 3 मार्क्स के लिए आएगा तो जो क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन ऑपरेटर करेंगे, उसके बाद डिफाइन ऑपरेटर के साथ क्या करना है, सुटेबल एग्जांपल देना है, तो सुटेबल एग्जांपल देना है, ठीक है। ऑपरेंड हो गया, ऑपरेटर हो गया, ऑपरेंड का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका एक एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है, ऑपरेंड का भी हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे थर्ड बी क्वेश्चन के ऊपर, जहां पे व्हाट इज द कंडीशनल ऑपरेटर इन सी एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम। अब यहाँ पे क्या पेपर में पूछा गया है कि प्रॉपर एक स्पेसिफाइड बोला गया है, कौन सा, कंडीशनल ऑपरेटर। अभी कंडीशनल ऑपरेटर की एक डेफिनेशन लिखनी है, वो कौन कौन से है, और कोई भी एक कंडीशनल ऑपरेटर के ऊपर एक एग्जांपल लिखना है, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिखी है, सिंटैक्स लिखा है और एग्जांपल लिखा है, ठीक है। इन डिटेल में कॉमा लिखते हुए भी आप लिख सकते हो कि कंडीशन लेस देन ग्रेटर देन कौन सा है, वो सब कुछ कंडीशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, और उसका एक एग्जांपल। देन सी में क्या पूछा गया है, रिलेशनल ऑपरेटर कौन सा है, ठीक है। तो सेम कौन सा ऑपरेटर है यहाँ पे लिखना है रिलेशनल ऑपरेटर में, और उसका एक टेबल बनाते हुए उसके अंदर पूरा का पूरा उसकी इंफॉर्मेशन लिखती है। तो हमारा अभी क्या हो गया, 3C 4 मार्क्स का कंप्लीट हो गया। देन हमारा अब 3D क्या है कि व्हाट इज द यूज ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, एक्सप्लेन डिफरेंट असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब ये 4 मार्क्स के लिए, तो हमें क्या करना है, असाइनमेंट ऑपरेटर किस बारे में यूज होता है, इसका एक जनरल सिनेरियो लिखना है, जो कि यहाँ पे हो गया। देन बेसिक असाइन ऑपरेटर में हम एक एग्जांपल लिखते हुए हम क्या करेंगे, उसकी कैटेगरीज बनाते जाएंगे, ऑपरेटर डिस्क्रिप्शन एग्जांपल अनइक्विवेलेंट टू, ठीक है, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, मॉड्यूलो इक्वल टू। इसका हर एक का क्या क्या डिस्क्रिप्शन है हमने यहाँ पे टेबल के फॉर्मेट में, तो ये 4 मार्क्स के हिसाब से प्रॉपरली इवेल्युएट हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 अभी तक का। तो अभी तक हमारा क्या होता, 70 मार्क्स का कवर अप हो गया, ठीक है, सॉरी 30 मार्क्स का। अब फोर्थ क्वेश्चन आता है, सेम 3 मार्क्स के लिए, फोर्थ ए, इसमें पूछा गया है
अरिथमेटिक ऑपरेटर मीन्स मेरा ये पूरा का पूरा जो हमारा क्वेश्चन है अभी तक सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये तीनों का तीनों जो क्वेश्चन है ये हमारा ऑपरेटर और ऑपरेंड के ऊपर डिपेंड है। तो मतलब हम जब ये टॉपिक करेंगे तो हमारा लगभग हमारा 30 मार्क्स कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, देन उसका एक एग्जांपल लिखेंगे टेबल फॉर्मेट में हर एक का। ठीक है, और उसका एक डिटेल वाला एक एग्जांपल कोई एक लाइक ए इक्वल टू 12 बी इक्वल टू 4 दोनों का एडिशन करते हुए प्रोडक्ट करते हुए हम अरिथमेटिकल ऑपरेशन दिखाएंगे। ठीक है, देन फोर्थ बी, व्हाट आर द डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स। सेम हम अभी पहले क्या क्या अरिथमेटिकल, उसके पहले रिलेशनल, उसके पहले हम कंडीशनल, ऐसे हर एक ऑपरेटर देखते जा रहे हैं। तो ये भी 3 मार्क्स के हिसाब से हमें ऐसे लिखना है। देन एक्सप्लेन बिट वाइज ऑपरेटर इन सी। अभी बिट वाइज ऑपरेटर क्या है, 4 मार्क्स के लिए आया है, तो उसका फर्स्ट एक्सप्लेनेशन लिखना है कि क्या है उसकी डेफिनेशन, वो हमें यहाँ पे लिखनी है। देन एक टेबल के फॉर्मेट में आप जब लिखोगे कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं बिट वाइज, एंड और नॉट, कौन कौन से बिट वाइज और बिट वाइज नॉट, देन लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ये सारे के सारे आपको लिखने हैं और उसका एक एग्जांपल। तो ये हो गया आपका 4 मार्क्स का। अब लास्ट वाला क्वेश्चन फोर्थ डी इज what do you mean by the operator precedence and specify the precedence of the arithmetic operators। अभी जो भी प्रेसिडेंसी क्या होता है कि जो भी हमारे पास पूरे के पूरे ऑपरेटर्स है, बहुत एक इक्वेशन के अंदर बहुत सारे ऑपरेटर्स है, तो कौन सा ऑपरेटर्स को पहले हम सॉल्व करेंगे इसी हिसाब से हमें यहाँ पे लिखा गया है। तो अरिथमेटिक एसोसिएटिविटी का यूज करते हुए हमें क्या करना है, फर्स्ट लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट का हमें एसोसिएटिविटी यूज करनी पड़ती है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर का प्रेसिडेंस कैसा होता है कि फर्स्ट आता है हायर ऑर्डर में, जब लेफ्ट टू राइट कौन सा जाता है, मल्टीप्लाई, डिवीजन और मॉड्यूलो। देन प्लस एंड माइनस का लोअर है उसका लेफ्ट टू राइट जाता है, उसका एक एग्जांपल। और ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो अभी तक हमारा 40 मार्क्स कवर अप हो जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट ईयर ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब फिफ्थ ए, एक्सप्लेन डिफरेंट कंडीशनल एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग, 4 मार्क्स के लिए। डिफरेंट कौन कौन से है, इफ है, इफ एल्स है, नेस्टेड इफ है, स्विच स्टेटमेंट, ये 4 स्टेटमेंट आपको एक सिंगल लाइन में डेफिनेशन, उसका सिंटैक्स, एक एग्जांपल, खत्म बात, इसमें ही आपको बताना है और ये 4 मार्क्स के हिसाब से आपका वेटेज हो जाएगा। देन बी, फिफ्थ बी में क्या होता है, एक्सप्लेन व्हाइल लूप विथ सिंटैक्स, फ्लो चार्ट एंड गिवन सिंपल, ठीक है, सुटेबल एग्जांपल। ये भी 5 मार्क्स का, मतलब यहाँ पे 2 क्वेश्चन आ गए 5-5 मार्क्स के। ठीक है, यहाँ पे 4 मार्क्स का आया फिफ्थ ए। देन फिफ्थ बी 5 मार्क्स का। यहाँ पे हम हर एक लूप, व्हाइल लूप का फ्लो चार्ट, उसके बाद उसका एक एग्जांपल लिखते जाएंगे। ठीक है, ये हो गया 5 मार्क्स का। देन अगेन 5 मार्क्स का सी क्वेश्चन आता है, फिफ्थ सी, उसमें हमें क्या है, एक प्रोग्राम लिखना है, फैक्टोरियल ऑफ द नंबर, उसका एक डायरेक्ट हम प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा, और लास्ट में उसका आंसर भी बोल देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा फिफ्थ। तो यहाँ पे आपको क्या है, 5 और 5 10 और 4 14 मार्क्स। तो वो पहले 40 50 54 मार्क्स का अभी तक कवर अप हो गया है फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, देन सिक्स, छठा क्वेश्चन हमारा क्या आता है कि एक्सप्लेन यूज ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यूअस स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग विथ अ सुटेबल एग्जांपल। तो हमारे पास क्या है कि प्रॉपर कंटिन्यू और ब्रेक का यूज करते हुए हमें क्या करना है, उसका एक डेफिनेशन स्टेटमेंट और उसका एक सुटेबल एग्जांपल हमें लिखना है। तो कितने मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए। तो सिंपल हमें डेफिनेशन, एक एग्जांपल, इतना ही लिखना है और स्टेप्स, तो इसी हिसाब से आपके मार्क्स डिवाइड हो जाएंगे। तो ये 4 मार्क्स के लिए आ गया। ठीक है,
अभी बी क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए फिर से आ गया, क्या है, एक्सप्लेन द फॉर लूप विथ सिंटैक्स फ्लो चार्ट एंड गिवन सुटेबल एग्जांपल। फॉर लूप का एक फ्लो चार्ट, ठीक है, थोड़ी इंफॉर्मेशन, फ्लो चार्ट्स उसके ड्रॉ करेंगे और एक प्रोग्राम लिखेंगे, तो ये हो गया 5 मार्क्स का, ठीक है। देन छठा क्वेश्चन, अभी ये 14 मार्क्स का हो गया, अभी तक कितना हुआ 54, 58, देन ये 10 मार्क्स मतलब 68 मार्क्स का आपका अभी हो जाएगा। ये क्या है, वेदर द नंबर इवन और ऑड का। मैंने हमारे हर लेक्चर में जब कंडीशनल स्टेटमेंट में ले रहा था उस टाइम में भी नॉर्मल, इवन एंड ऑड का भी ले लिया है, और जब सीरीज प्रिंट करनी होती है ऐसे का भी एक एग्जांपल लिखा है, ठीक है। तो आप वो भी रेफर कर सकते हो। तो यहाँ पे उसका प्रोग्राम और उसका आउटपुट दे देंगे एक आप एग्जाम्पल के हिसाब से। तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। हम अभी 7th क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 7th ए में क्या होता है कि सेम एक्सप्लेन द वन डायमेंशनल एरे विद सुटेबल एग्जांपल। 4 मार्क्स का है, तो पहले एरे क्या होता है उसके बारे में थोड़ी थ्योरी लिखेंगे, उसकी इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी डेफिनेशन लिखेंगे। आफ्टर दैट एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, एक्सेसिंग इनिशियलाइज एंड डिक्लेरेशन, देन एक्सेसिंग एलिमेंट्स, ट्रैवर्सिंग द लूप, ये सब कुछ लिखते हुए हम क्या करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन, जो भी एग्जांपल एक लिखते हुए उसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा 7th ए हो जाएगा 4 मार्क्स का। देन 7B में क्या पूछा गया, व्हाट आर द डिफरेंट वे टू इनिशियलाइज द एरे इन सी प्रोग्रामिंग, ये 5 मार्क्स के लिए। तो डिफरेंट इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, ठीक है, वो कैसे होता है यहाँ पे। देन पार्शियल डिक्लेरेशन, इनिशियलाइज विदाउट द स्पेसिफिक साइज, एंड देन इनिशियलाइज विद यूजिंग लूप्स। इस हिसाब से हमें क्या होता है कि हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो, ठीक है। आफ्टर दैट कोई भी एक एग्जांपल हम लिखेंगे, ठीक है, हर एक चीज का, और उसका एक एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 5 मार्क्स के लिए। तो 7C हमारा आता है। 7C में हम क्या करते हैं कि राइट अ प्रोग्राम इन सी फॉर एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एडिशन है, बहुत बड़ा है बच्चे बहुत बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि मैट्रिक्स एडिशन कैसे करेंगे, ये क्वाइट चैलेंजिंग है विथ रिस्पेक्ट टू दैट, बट आपको एक बार एरे 2 डायमेंशनल एरे इनिशियलाइज करता आया, आपको डिक्लेयर करते आया, उसके एरे के एलिमेंट एक्सेस करने आ गए तो आपको बहुत ही इजी जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 2 एरे डिफाइन करने हैं, 2 by 2 के ले लो, इजी जाएगा। फर्स्ट सेकंड इनपुट जाएगा, देन एडिशन ऑफ मैट्रिसेस लेंगे और बाद में रिजल्ट को प्रिंट करेंगे और लास्ट में रिटर्न 0 करते हुए। इसका एक्सप्लेनेशन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिखा गया है, या फिर आप भी इसको प्रॉपरली इलेबोरेट करना चाहते हो तो आपके प्रोग्राम के हिसाब से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन। देन हमारा 8th क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एरेज इन सी, ये 4 मार्क्स के लिए। यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट सेकंड ये एंड थर्ड, ये सभी 3 क्वेश्चन जो थे कि 10-10 मार्क के थे। उसके बाद हमारा 4th क्वेश्चन से लेके अभी तक 8 क्वेश्चन तक हमारा हर एक क्वेश्चन ये 14 मार्क्स का। तो जैसे आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 4th और 5th दोनों में से एक कोई तो लिखो, छठा और 7वां क्वेश्चन में कोई तो एक लिखो, 8वां और 9वां इसमें से कोई एक लिखो। ये डिपेंड रहता है कि कौन सा आपको इजी गोइंग में जाता है। तो आपको जब आप कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तो प्लीज आप यही देखो कि आप कंटिन्यूस सॉल्व नहीं करना चाहिए। मतलब आपने क्वेश्चन नंबर 4-5 दोनों में से एक कोई लिखना है, आप दोनों लिखोगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी जो एक आता है उसको ही प्रॉपरली वेटेज दे दो और प्रॉपरली सॉल्व करो, और का सॉल्व मत करो। आपके पास बहुत सारा वक्त मिला है, 3 घंटे में से आपका अभी 2.25 घंटे में पेपर हो गया, तो ऐसे मोमेंट पे आप क्या कर सकते हो कि आप दूसरा एक और वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे।
टिल देन आप कभी भी कोई और का नहीं 100% जो आता है उसको भी अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन का आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, जिसकी वजह से आपको अभी ये कंफ्यूज हो जाएगा जब मैं ये इसका सॉल्यूशन भी दूंगा और जो एक्चुअल क्वेश्चन पेपर है वो भी इसके साथ भेजूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा और है कौन सा और नहीं है, ठीक है। कंपलसरी है कौन सा कंपलसरी नहीं है। 8A में क्या प्रॉपर्टीज बताई गई है, एरे की प्रॉपर्टीज 4 मार्क्स के लिए। तो इनलिस्ट करना है शॉर्ट शॉर्ट में उसका एक्सप्लेनेशन इसका कोई एक आपके पास एक एग्जाम्पल देना आता हुआ है या फिर आपको आता है तो आप डेफिनेटली दे दो, या फिर इट्स जस्ट डिस्क्रिप्शन देते हुए आप भी इतना ही एक्सप्लेन करोगे तभी भी आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। देन 8B में क्या पूछा गया है 5 मार्क्स के लिए, व्हाट आर द डिफरेंट वे टू स्ट्रिंग इनिशियलाइज, ठीक है। स्ट्रिंग के डिफरेंट इनिशियलाइज है विथ रिस्पेक्ट टू देयर कॉलिंग, ठीक है। यूज द डबल कोट कैरेक्टर एरे, ठीक है, विद द पॉइंटर टू स्ट्रिंग, देन विदाउट द स्पेसिफिक साइज, ठीक है। इस हिसाब से आप आपके बोल सकते हो, ठीक है। देन 8C में क्या है कि राइट ए प्रोग्राम काउंट द स्ट्रिंग यूजिंग द लूपिंग स्टेटमेंट, लूपिंग का यूज करते हुए स्ट्रिंग की जो क्या है कैरेक्टर इन स्ट्रिंग सॉरी कैरेक्टर इन स्ट्रिंग आपको काउंट करना है, ठीक है। इसका ये प्रोग्राम है, आप ये यूज कर सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द यूजर डिफाइंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द यूजर डिफाइंड फंक्शन विद द सिंटेक्स एंड गिवन सुटेबल एग्जांपल। ये 4 मार्क्स का है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन का पहले थ्योरी मतलब डेफिनेशन लिखना है, सिंटेक्स लिखना है और उसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका वो क्वेश्चन ए। देन बी क्वेश्चन में क्या करना है, रिकर्शन क्या होता है उसके बारे में पूछा गया, तो रिकर्शन की डेफिनेशन, उसका सिंटैक्स और एक एग्जांपल, ये 5 मार्क्स के हिसाब से बहुत सा हो गया। देन सी क्वेश्चन में क्या है, राइट ए प्रोग्राम फॉर अ लीप ईयर यूजिंग द फंक्शन, लीप ईयर का एक स्टेप्स लिखो, आफ्टर दैट एक उसका प्रॉपरली क्या करो, यहाँ पे प्रोग्राम दिया गया है तो उसको प्रॉपरली आप लिखते जाओ, ठीक है। तो हमारा एक 10वां क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन इन डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन स्ट्रक्चर का जो भी आता है, फर्स्ट डिक्लेरेशन उसका सिंटेक्स एग्जांपल, देन इनिशियलाइज का स्ट्रक्चर एग्जांपल आपको बताना है वो 4 मार्क्स के हिसाब से। देन बी क्वेश्चन, ये जो कि 10वां क्वेश्चन, इट इज अवर लास्ट क्वेश्चन इन द पेपर, सो जिस हिसाब से आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। देन explain the given declarations, a function definition and a function call for a given suitable example। function declaration बताना है, उसका syntax, then definition उसका syntax, example function call उसका syntax and example, ये हो जाएगा। and then हमारा लास्ट का सी क्वेश्चन ये है 10वें क्वेश्चन का कि राइट ए प्रोग्राम फॉर अ प्राइम नंबर यूजिंग द फंक्शन, ये 5 मार्क्स का है। तो फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है आप एक लिख लो, क्या है क्या नहीं, ठीक है। देन उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जिससे एक एग्जामिनर को या फिर मॉडरेटर को ये समझ में आता है कि एक्चुअल आपके पास वो कौन सी टेक्निक्स है जिससे आप वो प्रोग्राम को आप एनालाइज करते हो। तो जिस हिसाब से जब आप डिस्क्रिप्शन में आप बता रहे हो कि प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है, या फिर उसकी क्या है फैक्टर्स कितने पड़ते हैं, 1 या 2 से ज्यादा होए तो वो क्या होता है, ऐसे जब हम बताते हैं तो ये थोड़ी बहुत थ्योरी वहां पे डालेंगे और आफ्टर दैट हम क्या करते हैं कि इसका प्रॉपर इलेबोरेट करते जाएंगे, ठीक है। और प्रोग्राम में प्रॉपरली हम डिफाइन करते जाएंगे कि आखिर ये प्रोग्राम कैसे वर्कआउट होता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा गया है प्रोग्राम, आप एक बार रीड आउट करिए, ठीक है। आफ्टर दैट उसका एक्सप्लेनेशन
ठीक है, और एक्सप्लेनेशन में आप बताओ कि वो प्रोग्राम आखिर वर्कआउट कैसा होता है, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट लास्ट ईयर का एसपीपीओ का एफपीएल का पेपर, ठीक है। जिस हिसाब से आपने अभी तक देखा गया है कि बहुत इजी पेपर है, क्यों? क्योंकि हमने ये सारे के सारे क्वेश्चंस या फिर हर एक पोर्शन हमने रिट्राई हमने देखा है। तो आप मेरे लास्ट वाले जो भी वीडियोस है आप वो देखो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस से। आपको जहाँ पे भी कोई दिक्कत आई है या फिर आपको प्रॉब्लम आ रहा है, आप मैसेज या फिर कमेंट करो वीडियो में। जिस हिसाब से मैं रिट्राई करूँगा आपके कमेंट्स, मुझे जैसे समझ में आएंगे तैसे तैसे मैं आपको वो वीडियो के हिसाब से जो भी आपका क्वेरीज है या फिर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसके वीडियो आप लेक्चर के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड करते जाऊंगा, ठीक है। और ये जो सॉल्यूशन सेट है लास्ट ईयर का, हर एक सीक्वेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने दिया है। मे बी क्वेश्चन में मार्किंग के टाइम ऊपर नीचे हो गया होगा या फिर वीडियो में अभी जब लेक्चर के टाइम में मेरा थोड़ी गलती हो गई होगी, बट लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज है 3 या 4 मार्क्स के हिसाब से जो आंसर हमें दे लिखना है एग्जाम में, वो मैंने प्रॉपरली यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो इसी का ही यूज करते हुए आप जब आप प्रॉपरली आंसर लिखोगे तब जाके वो एग्जामिनर या फिर मॉडरेटर को प्रॉपरली वो एनालाइज होगा कि यार ये बच्चे ने आखिर वो प्रॉपरली इवेल्युएट किया हुआ आंसर है, ठीक है। तो जो भी है, अब आप क्या करो कि ये बार इस वीडियो के बाद आप जब आपको ये पीडीएफ मिलेगी आप प्रॉपरली एक क्वेश्चंस आप वन थ्रू गो थ्रू करो, पहले रीड आउट करो प्रॉपरली थरोली। आफ्टर दैट आप खुद से टाइमर लगा के हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक है। और उसके बाद आप इवेल्युएट करते जाओ, तब जाके आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन या फिर इसका आंसर हम कैसे लिखते हैं, कैसा होना चाहिए। तब जाके आपको आपकी जो एक्चुअल राइटिंग है विथ रिस्पेक्ट टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो गो थ्रू करो इस वीडियो का और पीडीएफ का प्रॉपरली एनालाइज करो। कुछ क्वेश्चंस रहे जस्ट कमेंट इन द वीडियो सेक्शन, ठीक है। जो भी आपको डाउट्स आएंगे मैं डेफिनेटली ट्राई आउट करूंगा कि हर एक आपके डाउट का क्लियरिफिकेशन प्रोवाइड करूं, ठीक है। टिल देन थैंक यू फॉर द वॉचिंग।